अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, देन हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास रियल नंबर की टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, लाइक एक नंबर मैंने ले लिया ए, एक मैंने ले लिया बी, तो इनको आप अगर ऐड करते हैं, लाइक ए प्लस बी आपने कर दिया, तो ये हमारे पास हमेशा क्या आता है? रियल नंबर आता है। ठीक है। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, वो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की टर्म में भी होती हैं, वो हमारे पास एडिशन की टर्म में भी होती हैं। यानी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हम दोनों को ही लेके चलेंगे। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास कोई से भी दो नंबर हैं, जैसे आप 5 और 6 ले लें, जैसे आप 1 और 2 ले लें, कोई से भी दो नंबर ले लें। आप उन दोनों नंबर को जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो हम 5 + 6 करें 11 आता है, रियल नंबर है। 1 + 2 करें 3 आता है, रियल नंबर है। और सेम यहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे हम ऐड कह रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कहेंगे। कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर भी क्या आता है? रियल नंबर आता है। जैसे देखें, 2 + 5 = 7, तो 7 एक रियल नंबर है। 2 × 5 = 10, तो 10 भी एक रियल नंबर है। तो जब भी आपके पास सिंपली दो नंबर्स को ऐड करवाया गया है और आंसर लिखा गया है, तो वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, यानी अगर आपके आंसर में रियल नंबर लिखा गया है तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं और हम उनको प्लस कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, जैसे a + b है, आपने इनको b + a कर दिया, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 + 4। अब मैं इनकी जगह चेंज करती हूँ, मैं लिखती हूँ 4 + 3। तो 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती कि आप किसको फर्स्ट पे रख रहे हैं और किसको आप सेकंड पे रख रहे हैं। आप जहां पे मर्जी रखें, ए को पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, या बी को पहले लिख लें, ए को बाद में लिखें, दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आएगा। और सेम रूल है मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन में होता है कि अगर आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी पोजीशन मैटर नहीं करती। देखिए, a × b लाइक 3 × 4 करें तो क्या आएगा? 12 आएगा। 4 × 3 करें तो भी क्या आएगा? 12 आएगा। तो मतलब आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर दो वैल्यूज आपके पास हैं, आप उनको कहीं पे भी ऐड कर रहे हैं या आप उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वहां पे पोजीशन मैटर नहीं करती। अगर हम जगह चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने याद रखना है कि तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास हमेशा तीन टर्म्स होती हैं, ए, बी, सी। और एडिशन की प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये दोनों साइन प्लस के लगेंगे। ए और बी के दरमियान भी प्लस, बी और सी के दरमियान भी प्लस। इधर भी लगा दें और इधर भी लगा दें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी होती हैं, उसमें आपने एक ब्रैकेट जो है वो लगानी है लास्ट टू वर्ड्स के दरमियान और एक लगानी है फर्स्ट टू वर्ड्स के दरमियान। आपकी मर्जी, आप कहाँ पे लगाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे b + c को ही ये ब्रैकेट दी है, आप यहाँ पे a + b को बेशक दे दें, वहां पे b + c को दे दें। ये अपनी मर्जी होती है कि किन दो नंबर्स को हम ब्रैकेट दे रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मैथ्स का रूल यही कहता है ना कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो अब ब्रैकेट सॉल्व करने से कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी यानी आप ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे b + c मैं पहले सॉल्व करूंगी, वहां पे मैं a + b करूंगी, तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा
आंसर सेम ही आएगा। देखिए 3 + 4 + 1, 3 + 4 + 1। अब ये हमारे पास आएगा 3 + 5 जो कि 8 हो जाएगा। ये मेरे पास आएगा 3 + 4 7, 7 + 1 जो कि 8 हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपके पास 3 नंबर्स होंगे। सबसे बड़ा जो इसका एक हिंट है वो यही है कि एसोसिएटिव में आपके पास 3 नंबर्स होते हैं। बाकी सब प्रॉपर्टीज में 2-2 नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव में आपके पास 3 नंबर्स होते हैं। और उन तीनों नंबर्स में डिफरेंट जगह पे ब्रैकेट लगी होती है। इक्वेशन के दोनों साइड पे डिफरेंट जगह पे ब्रैकेट लगी होती है, और जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सेम आता है। सेम रूल है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ए को बी सी से मल्टीप्लाई करवा दें पहले, और इस साइड पे आप ए बी के साथ ब्रैकेट लगा दें और सी को बाहर लिख दें। देखिए ए क्या है 3, 4 है बी, और सी है 1। यहाँ पे 3 × 4 और बाहर 1 है। अब देखिए 4 × 1 4 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा। 3 4 × 12, 12 1 टाइम 12। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 12 = 12 आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, पहचान को कहते हैं। आइडेंटिटी कहा जाता है पहचान को। अब पहचान का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए। नंबर की पहचान का मतलब ये होता है कि अब जैसे अगर आपने ए लिखा है तो ए को ए में हम क्या प्लस करें। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं ना, तो ए में हम क्या प्लस करें कि ए ही रहे, ये अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे, अपनी पहचान को चेंज ना करे। तो मतलब इसमें हमें क्या ऐड करवाना पड़ेगा, 0 ऐड करवाना पड़ेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। यानी 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है, कि आप किसी भी नंबर में 0 को प्लस करवा के चेक कर लें, जिस भी नंबर में आप 0 को प्लस करेंगे वो नंबर सेम ही आएगा, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन की तरफ चलें, तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 0 करूं तो वो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। अब 7 × 1 7, 8 × 1 8, 100 × 1 100। तो आइडेंटिटी में सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके पास नंबर की पहचान बरकरार हो। यानी आप देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्या उसमें 0 ऐड हो रहा है, और 0 ऐड होने के बाद नंबर सेम आ रहा है, तो वो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। या मल्टीप्लीकेशन में आप देखेंगे कि क्या 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और हमारे पास सेम जो है वो आंसर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो वो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स में क्या किया जाता है, ऑपोजिट लिया जाता है। अब ऑपोजिट कैसे लिया जाता है देखिए ए का ऑपोजिट कौन होगा, यानी एडिशन का ऑपोजिट कौन होता है, माइनस ए होता है ना। तो ए में आप -a प्लस करेंगे, ठीक है। और हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखें 7 में -7 प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 - 7 0। तो इनवर्स में हमेशा यही होता है कि आप एडिशन अगर कर रहे हैं तो एडिशन का इनवर्स लें, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, आपको नेगेटिव नंबर लेना होगा। और अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आपको 1/a लेना पड़ेगा, यानी इसको डिवीजन टर्म में लेना पड़ेगा। और जब आप इसको डिवीजन में लिखेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 7 है और ये 1/7 लेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो अगर कहीं पे भी आपके पास क्वेश्चन में तरह से नंबर दिया गया है कि वो नंबर जो है लिखा है और उसके साथ दूसरा नंबर 1 की डिवीजन में लिख दिया है, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लिया है, तो वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। और याद रखिएगा कि इनवर्स प्रॉपर्टी में हमेशा आंसर 1 आता है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमेशा आंसर हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में भी आपकी तीन टर्म्स होती हैं, लेकिन वो किस तरह से होती हैं, देखिए तीन टर्म्स लिखें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की, ओवर एडिशन। तो पहले हमने मल्टीप्लाई डाला, फिर हम प्लस डालेंगे और यूं ब्रैकेट लगा देंगे। अब ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं तो ए बी, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करवाएं ए सी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें ये चीज देखें, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और जो एसोसिएटिव है, इनको मिक्स नहीं करना। एसोसिएटिव में आपके पास अगर एडिशन हो रही है तो सारी एडिशन हो रही होगी, अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो सारी मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इकट्ठे आ जाते हैं, और जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से हम साइन लगाते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, तो पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर हमने एडिशन का साइन लगाया, और फिर क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन था, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी था प्रॉपर्टीज सॉल्व करने से पहले, क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉपर्टीज भी समझ नहीं आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 into y minus 2 is equal to y minus 2। देखें, एक बात तो हमें समझ आ रही है कि ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी बात समझ आ रही है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर आ रहा है, यानी आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन, या आप सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। सेकंड, सेकंड है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है, सिंपली ये नजर आ रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को इन्होंने मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे या दो नंबर्स आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, x+2 + y, x+2 + y is equal to y plus x+2। अब इसमें देखें, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है x+2 और एक है y। इधर भी सेम है, एक है y और एक है x+2, जगह चेंज की गई है, यानी a+b = b+a किया गया है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हम नंबर्स की जगह चेंज भी कर देते हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -3b + 3b = 0। देखें, नेगेटिव नंबर आ गया है ना, और ऐड होके आंसर 0 दे रहा है, तो ये इनवर्स हो गया है, यानी एडिशन का इनवर्स यहाँ पे लग गया है, तभी तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है, x+5 - 1 इज इक्वल टू x+5 - 1। यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स है, x, 5 और 1।
और जो सामने हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि तीनों के दरमियान जो ब्रैकेट है वो चेंज की गई है, यानी पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट दे दी, फिर लास्ट दो नंबर्स को ब्रैकेट दे दी। तो इसमें हमने तीन टर्म्स वाली सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी थ्री टर्म्स की होती है, लेकिन वो हमारे पास चेंज होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड लास्ट पार्ट है -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले ये इन्होंने तीन नंबर्स लिखे हैं ABC, फिर ये बाहर वाले नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -3 इंटू 2 -6, देन -3 को -y से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 3y। तो यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बाय मल्टीप्लीकेशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो गया है, इसके 6 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन पे जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, इनइक्वालिटी के नंबर्स हैं, और उसके बाद हमने अगेन इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।